बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों से अली का रवैया अजीब सा हो गया था। इससे पहले वो अच्छा भला था। एक दिन टीवी पर खबरें लगी हुई थीं और वो बैठा स्कूल का काम कर रहा था। हो ना हो, टीवी पर कोई खबर ऐसी आई है जिसने अली के जहन पर असर किया है। जावेद साहब के जहन में ये ख्याल बिजली की सी तेजी से आया था। उन्होंने फौरन अहलिया से इजहार ख्याल किया तो वो भी यकदम मुत्तफिक हो गई। हाँ, वाकई उसी वक्त से वो परेशान है। मेरे एक दोस्त माहिर नफ्सियात हैं, खसूसन बच्चों के मसाइल के माहिर हैं। मेरा ख्याल है उनसे बात करूं। जावेद साहब ने कुछ सोचते हुए कहा। अली के जहन पर बुरा असर न पड़े। 7वीं जमात में है, काफी समझदार है, देख लीजिएगा। जावेद साहब ने अपनी अहलिया की तशवीश को महसूस कर लिया, मगर वो अली को अपने दोस्त से मिलवाने के बहाने ले गए। वो अपने दोस्त से सारा माहौल पहले ही कह चुके थे। डॉक्टर साहब ने गैर महसूस तरीके से उसके मसले पर बात की और जल्द ही अंदाज़ा लगा लिया कि वो किसी बात की वजह से परेशान है, मगर अपनी परेशानी किसी को बताना नहीं चाहता। डॉक्टर ने सूरत हाल से जावेद साहब को आगाह कर दिया और मशवरा दिया कि इसका कोई दोस्त है तो उससे मदद लें। अली का सबसे बेहतरीन दोस्त सलीम था, मगर उससे कैसे बात की जाए, ये भी एक मसला था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से अली को परेशानी हो। अली अब गुमसुम सा रहने लगा था। उसकी सेहत तेजी से गिर रही थी। कभी कभार वो अपनी अम्मी को गौर से देखता रहता। वो उसकी जानिब देखती तो वो दूसरी जानिब देखने लगता। एक दिन जावेद साहब उसे उसकी पसंदीदा आइसक्रीम शॉप पर ले गए और बातों बातों में कहा कि अगर वो किसी परेशानी में मुब्तला है तो वो बताए, ताकि उसकी उलझन दूर की जा सके। मगर उसने इनकार कर दिया कि कोई मसला नहीं है। अली की अम्मी ने गौर किया तो एक बात अजीब लगी कि जब वो बावर्ची खाने में कुछ पकाती हैं तो अली उनके पास आकर बैठ जाता है। उन्होंने ये बात डॉक्टर साहब को बताई। डॉक्टर साहब ने कुछ सोचकर पिछले दिनों की खबरें इंटरनेट से निकाल कर सुनी, मगर किसी नतीजे पर न पहुंच सके। वो इतवार का दिन था। अली आज उठा तो बहुत मुतमईन सा लग रहा था, जैसे वो किसी परेशान कुन मसले से बाहर आ गया हो। आज उसने भरपूर नाश्ता किया। जावेद साहब दौड़ लगाने गए हुए थे, वो भी लौट आए। तब अली साहब को मुखातिब किया। पापा, मैं अगर मम्मा को एक तोहफा दूं तो आप इन्हें लेने देंगी? जावेद साहब ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोले, हाँ। उसकी अम्मी भी करीब बैठ गईं। अली अपनी अम्मी की तरफ मुड़कर बोला, और अम्मी, अगर मैं किचन में खूंटी लगा दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मगर क्यों? वो फौरन बोली, आइए पहले खूंटी लगाते हैं। अली ने अपनी जेब से खूंटी निकाली, फिर हथौड़ी लेने स्टोर में चला गया। जावेद साहब और उनकी अहलिया एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। दूसरे ही लम्हे वो लौट आया। तीनों इकट्ठे होकर बावर्ची खाने में पहुंचे। जावेद साहब ने अली की बताई हुई जगह पर खूंटी लगा दी। अली के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात थे। अम्मी ने आगे बढ़कर उसका माथा चूमा और पूछा, ये क्या है? जावेद साहब भी खामोशी से उसकी तरफ देख रहे थे। अली ने सर हिलाया और बोला, पहले मैं आपको तोहफा तो दे लूं। ये कहकर वो अपने कमरे में गया।
ایک لفافہ لا کر اپنی امی کو دیا۔ لفافہ کھولا تو اندر سے ایک چھوٹا سا دوپٹہ برآمد ہوا۔ وہ ہنس پڑی کیونکہ دوپٹہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کو میں اوڑھوں؟ یہ چھوٹا نہیں ہے؟ آخر انہوں نے پوچھ لیا۔ علی مسکرایا اور بولا، آپ اسے ضرور اوڑھیں، مگر اس وقت جب آپ چولہے کے آگے کام کر رہی ہوں، تب آپ کا بڑا دوپٹہ یا چادر اس کھونٹی پر ٹنگی رہے گی۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ جاوید صاحب نے الجھن آمیز انداز میں پوچھا۔ اس سے یہ ہوگا کہ مما کو کچن میں کبھی آگ لگنے کے خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، علی نے جذباتی لہجے میں کہا۔ گھروں میں آگ سے جلنے کے جتنے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر کی وجہ یہی دوپٹہ ہوتا ہے۔ اب ایک کھونٹی لگا دی ہے، یہ چھوٹا دوپٹہ وہاں ہر وقت رہے گا۔ جب آپ کھانا بنا رہی ہوں گی تو اپنا دوپٹہ وہاں رکھ کر یہ دوپٹہ اوڑھ لیں گی۔ اب انہیں یاد آ گیا کہ اس دن ایک عورت کے جل جانے کی خبر ٹی وی پر دکھائی جا رہی تھی۔ اب علی کا مسئلہ واضح ہو گیا تھا اور اس نے خود ہی اس کا حل بھی نکال لیا تھا۔ آج کے بچے تو ایسے حساس ہوتے ہیں، ہمیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جاوید صاحب نے تعریفی نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کوئی بچہ اپنی ماں کو اس سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت تحفہ نہیں دے سکتا۔ امی نے علی کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ آخر بیٹا کس کا ہے؟ جاوید صاحب فخریہ انداز میں بولے اور پھر تینوں مسکرانے لگے۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی ایک بیٹے کی اپنی ماں کی محبت میں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بچے واقعی اتنے حساس ہو گئے ہیں؟